हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर जो हाल ही में कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। ये है सीरीज Z। अगर आपको X और Y सीरीज चाहिए तो आप वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस पेपर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 15 है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया है इस पेपर को सॉल्व करने में। मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 है। 20 मार्क्स आपको स्कूल में इंटरनल्स में दिए जाएंगे। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। इस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाना है तो आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट मीन्स a प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3। तो यहाँ पर जब जीरोस हम फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों को इक्वलाइज जीरो के साथ करेंगे। तो हमारा पहला जीरो आया x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करके रूट 3 और दूसरा जीरो आया x इज इक्वल टू प्लस रूट 3। तो ये हमारे दो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोलना है क्या 1.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से लेकर 1 तक है। तो ये 1 से ज्यादा है, ये 1 को एक्सीड करता है 1.4। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोलना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एक पॉइंट से ऑन द सर्कल। सपोज आपके सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट है, आप सर्कल के बाहर से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं टू द गिवन सर्कल। तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो ये एक रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। आपको बोलना है इनमें से कौन रैशनल है। आपको एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर मल्टीप्लाई आपको करना है बाहर वाली टर्म को नीचे वाली 2 टर्म्स के साथ। और यहां पर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो यहां पर क्या आएगा, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर अगर मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखूं तो मुझे a स्क्वायर लिखना है तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 2 आर 4 माइनस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल तो 3, 4 माइनस 3 इज 1। तो दैट मीन्स 1 आंसर आया। 1 क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now question number 8, HCF of 8, 9 and 25 is। इन तीनों का HCF क्या है। जब आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो आएगा 1। तो इन तीनों का HCF 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू। तो इसका ग्राफ किसके बराबर होगा। तो आपको पता है दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। तो यहां पर अगर ये -2 है तो यहां पर ये पॉइंट होगा। लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव होता है और राइट वाला साइड पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर ये नेगेटिव वाला पॉइंट है -2 तो अगर इस पॉइंट के थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो होगी y एक्सिस के पैरेलल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर किसी लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो दैट मींस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 विच इज इक्वल टू c1 by c2। तो जब ये कंडीशंस होती है कोएफिशिएंट्स की तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तब आपका ग्राफ कैसा बनता है, तब आपका ग्राफ की जो लाइंस होती है वो कोइंसाइड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th टर्म ऑफ द AP। आपको AP का लिस्ट दिया गया है, आपको A10 फाइंड करना है। A10 आप कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 9D से। पहली टर्म भी आपके पास है, पहली टर्म है 2 प्लस 9। इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 2 इज 5।
तो कॉमन डिफरेंस आएगा 5। इसके बाद 2 + 9 5 आर 45, 45 + 2 इज 47। तो आपकी जो 10th टर्म है A10 वो आएगा 47। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको AN की इक्वेशन देकर है, आपको A3 फाइंड करना है। A3 कैसे आप फाइंड करेंगे, जहां जहां पर n है वहां पर आप पुट करेंगे n = 3। तो 5n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर + 2। इसके बाद A3 = 5 3 3 आर 9 + 2। तो A3 = 9 5 आर 45 + 2। तो यहां का आंसर भी आएगा 47। Now question number 13, write the nth term of an AP whose first term is A and common difference is D। तो आपको nth वाली फॉर्मूला लिखनी है, an = A + n - 1D। ये है nth वाली फॉर्मूला। Now next पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 है, the value of tan A is always less than 1। तो this statement is false। क्वेश्चन नंबर 15, मैं आपको tan 30 का वैल्यू यहां पर पुट करना है, तो आप इसको फिर इवेलुएट कर सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 / √3। तो यहां का नेक्स्ट स्टेप होगा 2 × 1 / √3, फिर डिवाइड की लाइन, फिर 1 + tan स्क्वायर 30 है, तो दैट मीन्स 1 / √3 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 × 1 2 होता है, डिवाइडेड बाई √3। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स 1 + एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही और √3 का स्क्वायर 3। नेक्स्ट स्टेप होगा 2 / √3 एज इट इज, फिर डिवाइड मैं ऐसे लिखूंगी, यहां पर LCM 3 आएगा, 3 × 1 3 और 1 की जगह 1 ही। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 / √3 एज इट इज डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3 + 1 इज 4, 2 और 4 की हो जाएगी कैंसलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऊपर 3 नीचे 2 √3। फिर इसके बाद हम करेंगे रैशनलाइज, इसको ऊपर भी 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 × 3। 2 × 3 कैसे आया, क्योंकि √3 × √3 बनता है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, वी गेट 3 3 2 आर 6। या हम 3 और 3 कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर आया √3 डिवाइडेड बाई 2। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 आप टेबल से देखेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है sin 60 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है मगर बोला गया है हैज नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 होता है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, किससे आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सारा है रूट में। इसके बाद आप ये वैल्यूज पुट कर लेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन एंड मीन ऑफ डेटा इज m and n। जो मैंने MCQs का मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का PDF अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको एक रिलेशन बोली थी। वो रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो रिलेशन यहां पर मैं लिख लूंगी 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस मीन। मैंने आपको बोला था कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज 2 के वैल्यूज देकर है, आपको तीसरे का वैल्यू फाइंड करना है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या आपको सीधे फिलअप दिया गया है इसका, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो मीडियन है वो m है, तो 3 × m इज इक्वल, इसके बाद मीन जो है वो n है, तो मोड की जगह मोड ही हम लिखेंगे प्लस ट्वाइस n। आपको बोलना है मोड क्या होगा, अगर हम 2n को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 3m - 2n इज इक्वल टू मोड। तो यहां पर हमारे जो रिलेशन है वो बन गई, तो मोड बराबर आएगा 3m - 2n, तो वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 3m - 2n। नाउ पेज नंबर 6 पर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, 1/3 πr² h। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का, मोड आपको बोलना है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो आप कह सकते हैं इसमें जो ऑब्जर्वेशंस देकर है वो कौन सी फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 2 है, 2 यहां पर भी है,
2 यहां पर भी लिखा गया है, 2 यहां पर भी लिखा गया है, तो 2 यहां पर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, तो यहां का मोड हुआ 2। नाउ सेक्शन बी, जिसके हर एक क्वेश्चन के मार्क्स है 2-2। आपको बोलना है, यहां पर लीनियर इक्वेशन देकर है, आपको बोलना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप कैसे इसको करेंगे, आप देखेंगे इसके कोफिशिएंट्स, यहां पर a1/a2 क्या है, वो है 3/2। इसके बाद b1/b2 क्या है, 2/-3। तो यहाँ की कंडीशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसी कंडीशन होती है तब होता है यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन होता है, आपका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्ट करता है, तो दैट मीन्स दिस इज कंसिस्टेंट। नाउ पेज नंबर 7 पर फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू b की जगह -4√3 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह 3 और c की जगह 4। d इज इक्वल टू -+4 4 are 16, 3√3 का स्क्वायर इज 3, -4 4 are 16, 16 into 3। तो यहां पर d इज इक्वल 16 into 3 is 48 -48, एक प्लस एक माइनस कैंसिल होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर आएगा आपके 0 के। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपको साइन ए का वैल्यू देकर है, आपको कॉस और tan ए के वैल्यूज फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आया है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसके बाद आपको 2 साइड्स के वैल्यूज देने हैं और तीसरा साइड आपको फाइंड करना है बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। जब आप तीसरा साइड फाइंड करेंगे, इसके बाद आप ये 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है और इसमें इंटरनल चॉइस है, ये भी उसी एक्सरसाइज से आया है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 25 है, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया है। पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आया है। सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर सर्कल से आया है, इंटरनल चॉइस है, यहां पर आप देख सकते हैं। और पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आया है। और क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 1 से आया है। सेकेंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 31 ट्राइंगल से आया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये सारे, और यहां पर इसकी इंटरनल चॉइस दी गई है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 32 एपी से आया है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 प्रोबेबिलिटी से आया है। और स्पेड की प्रोबेबिलिटी है, स्पेड होते हैं 13, टोटल कार्ड्स है 52, तो 13/52 कैंसिलेशन करेंगे 1/4। इसके बाद रेड फेस कार्ड्स होते हैं 6 एक डेक में और टोटल कार्ड्स है 52, कैंसिलेशन करेंगे 3/26। जैक होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52। इसके बाद आप कैंसिलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर ट्राइंगल से आए हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस, और यहाँ पर भी यही क्वेश्चंस बराबर पूछे गए हैं और यहाँ पर इंटरनल चॉइस है। इसके बाद आप सेक्शन डी देख सकते हैं, 4 मार्क्स वाला है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जब आप यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो आप के का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई है, ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगो से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है। यहाँ पर पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्राइंगल्स से आया है, इसमें इंटरनल चॉइस है। और इसके बाद लास्ट पेज पर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, मीडियन। तो मीडियन आप कैसे फाइंड करते हैं, पहले आपको एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालना है और इसके बाद मीडियन आप फाइंड कर सकते हैं n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू h डिवाइडेड बाय f। ऐसे आपका मीडियन निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मैथमेटिक्स का पेपर सीरीज Z। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।